नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स वायु ग्रुप के लिए रागा के प्रैक्टिस सेट के बारे में। दोस्तों, इसमें मैंने आपके लिए 30 क्वेश्चंस रखे हैं और आप लोग मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज आपने कितना स्कोर कर लिया है। और दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर आप वहाँ से इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको रागा के और भी मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों लिखा हुआ है, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। और आपके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन भी आपको दे दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपने आप इस सवाल को लगाने की प्रैक्टिस करिएगा और उसके बाद देखिएगा इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या दे रखा है वो पहले नोट कर लीजिएगा। लिखा है 2a बराबर दे रखा है 3b बराबर दे रखा है 4c। आपसे पूछा गया है a अनुपात b अनुपात c, तो कैसे निकलेगा ये। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए अनुपात बी अनुपात से निकालने के लिए आपको ये जो आपकी अंक रखे हैं 2 3 4, इनको आपको क्या करना पड़ेगा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, इस प्रकार से कितना है आपका अनुपात निकल के आ चुका है। लेकिन दोस्तों, आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 2 3 और 4 का निकालना पड़ेगा लासा। तो लासा निकल के इसका आएगा 12। तो आपको पहले वाले में 12 से गुणा कर देनी है, दूसरे में 12 से गुणा करनी, तीसरे में करेंगे। तो देखिए काटेंगे इसे, मान लीजिए 12 से गुणा कर देंगे सब में। देखिए 2 से काटेंगे, 2 छंग हो जाएगा 12 अनुपात, फिर 3 चक्कू 12 हो जाएगा अनुपात, फिर 4 तियाँ 12 होगा। तो आपका आंसर क्या आएगा निकल के 6 अनुपात 4 अनुपात 3। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसके लिए सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 6 अनुपात 4 अनुपात 3। अब देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22, किसी कोड भाषा में फ्लोरा को HNQTC तो उसी कोड भाषा में ब्रश को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे देखिए हम लोग यहाँ पर नोट करते हैं और हमें यहाँ पर अक्षरों की संख्या पता होना चाहिए कि एफ कितने नंबर पर आता है, ये हमें पता होना चाहिए। देखिए पहले लिखते हैं हम लोग FLORA और इसके लिए जो है इसके लिए क्या लिखते हैं, उसे लिख लेते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, लिखा है HNQTC। अब देखिए एफ कितना होता है 6 होता है, एल होता है 12 पर, ओ कितने होता है, ओ होता है देखिए यहाँ नीचे 15 पर, आर होता है 18 पर, ए होता है 1 पर। और इसके लिए उसी हिसाब से कोड लिख लीजिए। देखिए एच होता है 8 पर, ए होता है 14 पर, क्यू होता है 17 पर, टी होता है 20 पर, सी होता है 3 पर। अब देखिएगा 6 से हम लोग आए यहाँ पर 8 पर, तो यहाँ पर कितना जोड़ा गया प्लस का 2 किया गया। इसी प्रकार से दोस्तों देखिए 12 से आए 14 पर, तो 12 2 14 प्लस का 2 किया यहाँ पर भी, 15 17 पर प्लस का 2, 18 से कितने पर आए 20 पर प्लस का 2, और 1 से जाएंगे 3 पर तो प्लस का 2। तो आप समझ गए होंगे सभी संख्याओं में प्लस का हमें यहाँ पर 2 करना पड़ा है। तो इसी प्रकार से आप ब्रश को निकालेंगे तो यहाँ पर भी आपको प्लस का 2 करना पड़ेगा। तो देखिए क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, हम पहले लिखेंगे देखिए BRUSH, और यहाँ स्क्रीन पर लिखिए बी होता है 2 पर, आ होता है 18 पर, यू होता है 21 पर, एस होता है 19 पर, एच होता है 8 पर। प्लस का समय 2 करना है, 2 2 हो जाएंगे 4, 18 2 कितना हो जाएगा 20, 21 2 कितना होगा 23, और 19 2 21, और 8 2 हो जाएगा 10। 4 होता है डी, 14 होता है, 20 होता है बी मतलब T 20 मतलब होता है टी, 23 क्या है 23 पे होगा W, 21 पर क्या होगा 21 पर हो जाएगा U, और 10 पर क्या हो जाएगा J। तो DT और WUJ ऑप्शन दोस्तों इसके लिए सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल भी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब देखिए इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए लिखा हुआ है 23 नंबर, ये जुलाई की 19 तारीख को मंगलवार है तो उसी वर्ष 15 अगस्त को क्या वार होगा। जुलाई की 19 तारीख को मंगलवार है, आपको ये तो पता यहाँ पर है। सबसे पहले बात की जाएगी जुलाई जो होती है, जुलाई उसमें कितना दिन होता है। तो देखिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। एक ट्रिक होती है कि जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 की बाकी सब 31। तो मतलब क्या है कि जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, तो मतलब जून नवंबर और अप्रैल 30 सितंबर जो होगा वो 30 का होगा, और फरवरी 28 की होगी, बाकी सब 31। तो जुलाई नहीं आया इसमें, तो जुलाई कितने का होगा 31 का हो जाएगा। ठीक है, ये तो इसकी ट्रिक थी। अब कह रहा है कि जुलाई के 19 तारीख को मंगलवार है, तो आपको 31 से 19 को पहले घटा देना है, तो आपका कितना बचेगा यहाँ 12। तो इसमें कितने बचे हैं दिन, इसमें 12 दिन बच गए हैं। अब आगे कह रहा है उसी वर्ष 15 अगस्त को, जुलाई के बाद आता है अगस्त, तो देखिए 12 दिन उधर थे, अब 15 अगस्त तो मतलब 15 दिन हो गए।
तो टोटल दिन कितना होगा, 27 दिन होगा। ठीक है, अब पूछा गया है कि मंगलवार था 19 तारीख को, तो 27 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। 27 दिन के बाद दिन होगा तो आपको 7 से इसमें भाग कर देना है। ठीक है, 7 से भाग करेंगे तो देखिए 7 चौक 28 होता है, इसमें एक कम है तो एक माइनस का इसमें है, मतलब एक कम पड़ रहा है क्योंकि 7 चौक होता है 28, लेकिन यहाँ पर है 27 तो एक कम हो रहा है। तो आपको मंगलवार में से एक कम कर देना है, तो मंगलवार से जो हम एक घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, सोमवार। ऑप्शन दोस्तों इसके लिए ए वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जहाँ पर लिखा हुआ है आपके लिए सोमवार। इसके बाद देखिएगा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 24 आ चुका है, यहाँ पर है, पढ़िएगा। लिखा हुआ है ए बी सी डी और ई आपस में मित्र हैं। ए बी से छोटा है परंतु ई से लंबा है। ई सबसे लंबा है। डी बी से छोटा है और ए से थोड़ा लंबा है। सबसे छोटा कौन है। तो देखिए 5 मित्र ए बी सी डी ई हैं, कोई बात नहीं है। आगे है ए बी से छोटा है परंतु ई से लंबा है, तो यहाँ पर आपको सोचना यहाँ पर है क्या कह रहा है, ए जो है बी से छोटा है। ए किससे छोटा है, बी से छोटा है। ए देखिए तो ए छोटा है बी से, तो इसका मतलब ए से बड़ा होगा बी, इस प्रकार से ऐसे होगा। और कह रहा है कि परंतु ई से लंबा है, कौन, ए जो है बी से लंबा है तो ए लंबा है ई से, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो इतनी बात पहली लाइन तो आप मैंने यहाँ पर लिख दी, आप क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, आगे देखिए लिखा है सी सबसे लंबा है। जब सी सबसे लंबा है सी को सबसे आगे रखेंगे यहाँ पर, इस प्रकार से सबसे लंबा हो जाएगा यहाँ पर। और देखिए आगे कह रहा है कि डी जो है वो बी से छोटा है और ए से थोड़ा लंबा है, तो मतलब क्या है कि देखिए बी से छोटा है तो देखिए बी यहाँ पर है और ए यहाँ पर है। कह रहा है बी से छोटा है ए से थोड़ा लंबा है, तो इसका मतलब डी वाला यहाँ पर होगा, बी और ए के बीच में होगा डी। यही कह रहा है कि डी जो है बी से छोटा है और ए से थोड़ा लंबा है, तो इसका मतलब वी और ए के बीच में होगा डी। सबसे छोटा कौन है, आपको यहाँ दिख रहा है सबसे पीछे कौन है, ए, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा यहाँ पर, ए। तो ऑप्शन दोस्तों इसके लिए करेक्ट कौन सा होगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ गए होंगे आप लोग इस सवाल को भी अच्छी तरीके से। और इसके बाद दोस्तों देखिएगा, इसके बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, किसी कूट भाषा में प्लस को गुणा लिखा जाए, माइनस को भाग लिखा जाए और गुणा को प्लस लिखा जाए, भाग को माइनस लिखा जाए। तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है और आपके लिए इसके लिए आपको 4 ऑप्शन भी दे दिए गए हैं। तो फटाफट से सवाल को अपने आप पर लगाइएगा, उसके बाद में चेक करिएगा इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 24 प्लस लिखा हुआ है, प्लस को लिखते हैं गुणा, तो लिखेंगे गुणा 48। इसके बाद दोस्तों आपको आगे देखना है, लिखा है माइनस, तो माइनस क्या लिखते हैं, माइनस को लिखते हैं भाग, तो लिखेंगे भाग, कितना लिखेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पर 24। फिर लिखा है गुणा और गुणा को लिखते हैं प्लस, तो लिखेंगे प्लस 48 और लिखा है भाग, भाग को लिखते हैं माइनस के 4। तो आपका सवाल तो इतना हो चुका है। अब देखिए 24 एक 24, 24 दूनी 48, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भाग का मतलब होता है भाग दे दिया, 24 से 2 बार जाएगा। अब गुणा कर देंगे, 24 दूनी होता है 48, प्लस का 48 लिखा है, माइनस का लिखा है 4। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 48 का 48 जोड़ देंगे, हो जाएगा 96 माइनस 4, कितना अच्छा आपका 92। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन आ गया है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने 58% मत प्राप्त कर 152 वोटों से अंतर से जीत लिया, तो कुल वोटों की संख्या कितनी थी। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है उम्मीदवार ने 58% मत प्राप्त कर, तो देखिए एक को मिले हैं 58% मत मिले हैं, तो आप ये बताइए कि दूसरे को कितने परसेंट मत मिलेंगे। टोटल मत कितना होता है, 100% होता है, और 100% में से 58 यहाँ पर आ गया है, तो कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा 42%। ठीक है, हारने वाले को 42% मिलेंगे, जीतने वाले को 58% मिल गए, और 192 वोटों के अंतर से जीता, इसका अंतर आपको दे रखा है 192 वोट, तो इसका भी अंतर निकाल दीजिए आप लोग। तो इसका अंतर निकालेंगे, देखिए कितना आएगा, 16%। तो इसका अंतर आ गया आपका 16%। अब आपको दे रखा है कि अंतर 192 है, तो इसका मतलब 16% का वैल्यू कितना है, 192। तो आपको यहाँ पर 1% का वैल्यू निकाल लेना है, तो एक का कितना हो जाएगा, 16 एकन 16, और देखिए 16 एकन 16 बचे 3 16 32, तो 1% का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर निकल के 12। 1% का वैल्यू आ गया। कुल पूछा कुल वोटों की संख्या कितनी थी, कुल वोट कितने थे, 100%, तो 100% संख्या कितनी हो जाएगी, 12 में 100 से गुणा करेंगे हो जाएगा 1200। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसके लिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 12 और डबल जीरो लिखा हुआ है 1200। इसके बाद दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट है 27 नंबर, एक वृत्त की परिधि एवं व्यास का अंतर 23 सेमी है, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। आपको यहाँ पर परिधि और व्यास दे रखा है और इसका अंतर आपको 23 सेमी दे रखा है। तो आपको यहाँ पर सोचना है सबसे पहले कि वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों वृत्त की परिधि जो होती है परिधि, तो इसका सूत्र क्या होता है और व्यास का सूत्र क्या होता है। परिधि का होता है 2πr, अपनी कॉपी पर नोट करिएगा, और वृत्त का व्यास का सूत्र क्या होता है 2r, और इसकी त्रिज्या r होती है, और इसका क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो क्या होगा, क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। मैंने आपके लिए 3 सूत्र आपके सामने नोट कर दिए हैं, आप अपनी कॉपी पर चाहें तो आप लिख सकते हैं, अगर आपको याद है तो आपका ऐसे ही काम चल जाएगा। तो आप नोट कर लिए होंगे। अब मैं इसे हटा रहा हूँ। अब देखिएगा यहाँ पर वृत्त की परिधि व्यास का अंतर रखा है, तो परिधि होती है 2πr, अंतर का मतलब माइनस, और व्यास होता है 2r, और कितना है 30 है। तो आपको यहाँ पर पहले से सॉल्व कर देना है।
सॉल्व करने के बाद आपको आर का मान निकाल देना है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से 2r कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बचेगा देखिए पाई बचा है और माइनस का बचा है 1 बराबर कितना है 23। देखिए 2r गुणा ये देखिए कितना हो जाएगा, पाई कम होता है 22/7। तो यहाँ पर करेंगे 22/7 माइनस से कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये वाला कि 22 से 7 के कितना बचेगा 15, ये हो जाएगा 15/7। ठीक है, बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा 23, इतना हो जाएगा। अब देखिएगा 15 दूनी 30 हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा। तो आपका यहाँ पर आर का मान कितना निकल के आ गया, 7 निकल के आर का मान आ चुका है। ठीक है, इतनी बात तो आपकी समझ में आ गई होगी। यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा 7। अब आपको निकालना क्या है वो बात भी आप समझिएगा यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर निकालना है, यहाँ पर देखिएगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो लिखेंगे 22/7 गुणे आर स्क्वायर का मतलब होगा आर का मान 7 गुणा 7। देखिए 7 से आपका 7 कट जाएगा तो 22 सत्ते होता है 154। तो आपका आएगा 124 सेमी स्क्वायर ऑप्शन। दोस्तों इसके लिए डी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आएगा 154 सेमी स्क्वायर। इसके बाद देखिए 27 के बाद आपका है 28 नंबर। यदि 5 tan थीटा बराबर 12 हो तो sin थीटा का मान क्या होगा। 5 tan थीटा बराबर 12 हो तो आपको यहाँ पर देखना है, सबसे पहले आपको tan थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल देनी है। लिखा है 5 tan थीटा बराबर है 12। तो यहाँ से आपका निकल आएगा tan थीटा कितना हो जाएगा 12/5। अब देखिए आपको पता है कि लाल बटे कक्का अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता ही होता है लंब बटे आधार। तो आपको लंब आधार देखा, आप यहाँ से कर्ण निकाल सकते हैं। कर्ण हो जाएगा अंडर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा। देखिए लंब कितना है 12 का इसका हो जाएगा प्लस का 5 का इसका हो जाएगा। तो हो जाएगा 12 का होता है 144 प्लस का हो जाता है 55 25। तो आपका हो जाएगा टोटल 169 169। तो इसका मतलब हो जाएगा 13। आपका क्या निकल के आ गया है 13। आपसे पूछा गया है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, यल बटा के होता है। तो लंब कितना है, लंब कितना है 12 और कर्ण कितना है 13। तो आंसर आपका आएगा कि 12/13, ये आपका आंसर निकल के आएगा। तो दोस्तों ऑप्शन सी वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा 12/13। ऑप्शन नंबर आपको सी वाले में दिख रहा है। समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसे भी समझिएगा। यहाँ पर एक दुकानदार वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि करता है और फिर उस पर भी 20% की वृद्धि करता है तो कुल लाभ परसेंट कितना होगा। देखिए पहले तो उसने 25% की वृद्धि कर दी और उस पर भी उसने 20% की वृद्धि और कर दी। तो पहले 25 की फिर 20 की और की। तो दोस्तों मैं आपको वृद्धि वाले सवाल सिखा चुका हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर वृद्धि हो रही हो तो आपको देखिए 25 को प्लस का रखना पड़ेगा और प्लस का एक बार 20 करना पड़ेगा और इसके बाद में क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा 20 मतलब 25 गुणा 20 और बटा में कर देना आपको 100। आपका सवाल समझ लग चुका है। देखिए 25 एक्कन 25 चक्कू हो जाएगा, 4 एक्कन 4 पंचे 20 हो जाएगा। आपका देखिए कितना हो गया 25 और 20 कितना हुआ 45, 45 और 5 कितना हुआ 50। तो आपका आ गया 50%। कुल लाभ परसेंट कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। दोस्तों देखिए कितने अच्छी तरीके से ट्रिक से सवाल लग गया है, आपका उत्तर आ गया आपका 50%। समझ गए होंगे आप लोग सवाल को। देखिएगा इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। असंगत चुने यकृत, फेफड़ा, गुर्दा और कान। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि फेफड़ा हो चाहे कान हो चाहे गुर्दा हो, इन सभी की संख्या होती है 2 लेकिन यकृत की संख्या होती है 1। इसलिए आपका असंगत क्या हो जाएगा यकृत। दोस्तों ऑप्शन ए वाला इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा यकृत। अब देखिए इसके बाद में आपके लिए आ गया 31 नंबर। क्या है 31 को पहले पढ़िएगा। लिखा है ए डी का भाई है। तो यहाँ लिखा है ए जो है वो डी का भाई है तो इसका मतलब ए यहाँ पर हो गया और डी का भाई है तो मतलब डी का भाई इस प्रकार से हो गया। ठीक, इस प्रकार से समझ गए होंगे आप लोग कि डी का भाई कौन है, ए है। अब एक डी जो है बी का पिता है तो डी पिता है बी का, तो मतलब इस प्रकार से हो गया बी का पिता है डी। ठीक है, इस प्रकार से हो गया, ये था भाई। अब आगे कह रहा है कि बी तथा सी बहनें हैं तो बी और सी, ये सी हो गए, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं बहनें। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों बहनें। अब आगे क्या है, आगे है कि ए का सी से क्या संबंध है। अब आप भी बताइए कि बी और सी बहनें हैं, बी का पिता है डी तो सी का पिता क्या होगा डी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब डी का भाई क्या है ए तो सी का ए क्या होगा, सी का ए होगा चाचा और बी का भी चाचा होगा। पूछा गया ए का सी से क्या संबंध है तो ए जो है वो सी का कौन है, चाचा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद दोस्तों देखिएगा 31 के बाद 32 नंबर क्या कह रहा है आपसे। राम की आय श्याम से 30% अधिक है तो श्याम की आय राम से कितना परसेंटेज कम है। राम की आय श्याम से 30% अधिक है तो आपको यहाँ पर लेना है कि राम की आय कितनी है और श्याम की आय कितनी है। ठीक है, बात को समझेंगे आप लोग। राम की आय श्याम से 30% अधिक है तो अगर श्याम की अगर आय जो होगी, देखिए मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पर, श्याम की अगर आय होगी 100, ठीक है 100% होगी अगर, या 100 रुपये मान लीजिए होगी अगर, ठीक है। तो राम की कितनी होगी, राम की आय जो है श्याम से 30% अधिक है तो राम की हो जाएगी 130। बात को समझिएगा, अगर श्याम की आय 100 रुपये है तो राम की आय कितनी होगी 130 होगी। तो देखिए इसका अंतर निकालिए कितना आ गया, इसका अंतर आ गया है 30।
इसका आंसर कितना आ गया, 30 आ गया है। कह रहा है तो श्याम की आय राम की आय से कितना % कम है। तो यहाँ पर पूछा कि कम कितना है, तो देखिए 30 है कम, ठीक है, तो लिखेंगे 30। अपान में कितना करेंगे, लिखा है राम से, किससे, राम से, तो राम की कितनी 130 है, तो बच्चे में कर देंगे 130, गुणा कर देंगे यहाँ पर 100 से, आपका आंसर निकल के तुरंत ही आ जाएगा। 0 0 कट गया, आपका आ गया है 300/13, ठीक है। अब काटे इस तरह से 13 का 13, यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, 13 दूनी 26 50 4 हो गया है 40, और 13 यहाँ कितना होता है 39, और पॉइंट आपका कुछ आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कह रहा है कि आसन मान दें, तो इसका मतलब कि डी वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि 23% लगभग होगा इसके लिए, ठीक है। तो डी वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो गया है। इसके बाद दोस्तों देखिएगा आपके लिए 33 नंबर आ चुका है, 6 9 14 21 30 41, और आपका आगे यहाँ पर क्या आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर पहले लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखिए 6, फिर आता है 9 14 21 30 41, क्या आएगा 6 + 3 कितना हुआ 9, 9 5 कितना हुआ 14, 14 7 कितना हुआ 21, 21 9 कितना हुआ 30, और 30 और 11 कितना हुआ 41, तो 41 और 13 कितना होगा, तो 41 में दोस्तों अगर 13 जोड़ेंगे 3 1 4 4 1 5 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, 54। दोस्तों ऑप्शन बी वाला ऑप्शन इसके लिए राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद दोस्तों देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, किसी कूट भाषा में अजय को 37, विजय को कूट भाषा में 67 लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में संजय को क्या लिखा जाएगा। अजय के लिए कितना लिखा आता है 37, तो देखिए पहले यहाँ पर देखिएगा AJAY अजय, ए कितने होता है 1 पर होता है, जे कितने होता है, जे होता है 10 पर, ए फिर से 1 पर होता है, और ये होता है 24 पर, ठीक है, वाई होता है 25 पर, ठीक है 25 पर होता है यहाँ पर। तो जोड़िएगा कितना हुआ 7 3 37 आ गया है। देखिए आपको 37 यहाँ पर दे रखा है। इसी प्रकार देखिए विजय लिखा है, वी होता है 22 पर, कितना होता है 22 पर होता है, आई होता है 9 पर, जे होता है 10 पर, और ए होता है 1 पर, वाई होता है 25 पर। इसे जोड़िएगा 9 2 11 5, 9 2 11 12 12 5 17 का 7 लगा 1, और देखिए ये 67 ये भी हो गया है। तो आपको यहाँ क्या करना है, संजय के लिए आपको निकालना है। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, लिख लेंगे यहाँ पर देखिएगा संजय SANJAY। पहले आपको देखना है एस होता है 19 पर, ए होता है 1 पर, एन होता है 14 पर, जे होता है 10 पर, ए होता है 1 पर, वाई होता है 25 पर। टोटल करेगा देखिए 5 1 6 4 10 10 1 11 11 9 कितना हुआ 20 का 0 वहाँ से लगा 2। अब देखिए 2 2 4 2 6 1 7 70 हो गया है। ऑप्शन दोस्तों इसके लिए कौन सा होगा करेक्ट, बी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, जहाँ पर आपके लिखा हुआ है 70। इसके बाद देखिएगा 34 के बाद आपके लिए 35 नंबर है, सही गणितीय चिन्हों का प्रयोग कर प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए उचित विकल्प ढूंढें। तो यहाँ पर आप पहले सोचिएगा यहाँ पर कि हम क्या करें, यहाँ पर क्या ना करें, जिससे कि हमारा ये आंसर निकल के आए। तो देखिए 3 8 5 4 रेखा आपको है, अगर आप यहाँ पर भाग का चिन्ह लगाएंगे तो आप क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे 8 में, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और 2 अगर 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5। समझिएगा आप बात को, नहीं समझिए समझिएगा। देखिए क्या करेंगे, पहले भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 प्लस का बचा कितना 2, तो कितना हुआ 5, तो आपको 5 तो दे रखा है, तो बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा तो जाएगा 7 प्लस का 6 भाग लगा 2, देखिए 2 3 हो जाएगा, और 7 3 कितना हुआ 10, ये भी सही है। तो बस अब आपको कुछ करना है नहीं, आपको लिखना है 12 प्लस का 8, और क्या करना है भाग करना है 2 से, 2 चक्कू चलेगा 8, और 12 4 कितना हुआ 16। ऑप्शन डी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, जहाँ पर आपको यहाँ पर दे रखा है 16। इसके बाद दोस्तों आपके लिए 36 नंबर आ चुका है, संबंधित आकृति चुने। आपको यहाँ पर आकृति को चूज करना है। देखिए आपको त्रिभुज दे रखा है, और आपको यहाँ पर दिख रहा है त्रिभुज के अंदर यहाँ 3 लाइनें कर दी हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको वृत्त देखा है, तो वृत्त के अंदर आपको 3 लाइनें करनी पड़ेंगी। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी वाला आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है, जिसमें इसी प्रकार से आकृति आपको दे रखी है, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन इसके लिए हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा 37 नंबर, अब यहाँ पर आप सोचिएगा और बताइएगा इसके लिए कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। सबसे पहले आप देखिएगा कि स्टार ये वाला यहाँ से यहाँ आ गया, और ये वाला यहाँ से यहाँ आ गया, तो आपको पता है ये वाला यहाँ से यहाँ पर आएगा, ये वाला यहाँ पर चलाएगा। ऑप्शन दोस्तों देखिएगा किस ऑप्शन में पहले आपको इस प्रकार से आपको दे रखा है। तो ऑप्शन दोस्तों देखिएगा आपको बी वाले में भी देखा है, डी वाले में देखा है, ठीक है। ये देखिए दोनों देखिए यहाँ पर पहले नंबर पर, यहाँ पर देखिएगा पहले नंबर पर, दोनों में देखा है। तो आपको देखना है कि अब यहाँ पर क्या आंसर करना पड़ेगा। तो अब देखिएगा ये वाले जो आपके स्टार्टिंग के 2 थे ये कहाँ पहुँच गए, ये नंबर यहाँ पहुँच गए, ठीक है, यहाँ पहुँचे हैं वाले। तो आप देखिएगा स्टार्टिंग के 2 हैं कहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पहुँचेंगे। तो इसमें किसमें दे रखे हैं आपको हैं, तो ये ऑप्शन नंबर आपको बी वाले में दिख रहे हैं, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन इसके लिए राइट ऑप्शन होगा, और आपका डी वाला भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया है। इसके बाद दोस्तों आपके लिए 38 नंबर आ गया, बेमेल आकृति को चुने। तो यहाँ पर आपको बेमेल को चूज करना है। ये क्वेश्चन वो दोस्तों से कई बार आपके लिए आ चुका है, ठीक है। तो आप यहाँ पर सोचिएगा यहाँ पर, और फिर इसका राइट आंसर करेगा अपने आप। तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि देखिए ये दोनों जो हैं आपको दिख रहे होंगे, इनमें तीनों में त्रिभुज जैसा बना है, ठीक है।
आगे देखेंगे दोनों में समान गोला है, दोनों में समान चतुर्भुज बना है, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो ये गोला है आपका, ये चतुर्भुज है, तो आपका ये भिन्न भिन्न हो गया है। और जब भी भिन्न भिन्न होगा तो इसका मतलब ये वाला कैसा हो जाएगा, आपका बेमेल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेमेल हो चुका है, समझ गए होंगे आप लोग इसको भी। अब देखिए इसके बाद में 39 नंबर आ चुका है यहाँ पर। और देखिए दोस्तों 39 में क्या क्या आ गया आपसे वो भी समझिएगा। यहाँ पर आपके लिए त्रिभुज रेखा है, त्रिभुज के अंदर चतुर्भुज, तो मतलब क्या है, मतलब है कि अंदर अगर आपके चतुर्भुज त्रिभुज है, यहाँ पर देखिए डबल आकृति, यहाँ पर डबल आकृति, यहाँ पर डबल आकृति, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिए सभी में इनमें तीनों में डबल आकृतियाँ हैं। ठीक है, बिल्कुल डबल, लेकिन इसमें अंदर चतुर्भुज बाहर त्रिभुज, तो ऑप्शन ए वाला इसके लिए बेमेल ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा, ए वाला बेमेल हो जाएगा। अब देखो दोस्तों आपके लिए 40 नंबर आ चुका है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन देखिएगा, नॉन वर्बल रीजनिंग का। और दोस्तों अगर आपको नॉन वर्बल की रीजनिंग देखनी है पूरी वीडियो, तो दोस्तों मैंने इस चैनल पर आपको 6 घंटे की लगभग 7 घंटे की वीडियो बनी है। ठीक है, तो आप लोग चैनल पर जाइएगा, वहाँ से आप लोग नॉन वर्बल रीजनिंग देख लीजिएगा, जिससे कि आपको कभी समस्या नहीं रहेगी। तो देखिए यहाँ पर देखा है 40 नंबर क्वेश्चन, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, देखिए तो बाहर भुजाएं कितनी है 3, अंदर कितनी भुजाएं 4, तो बाहर 3 अंदर 4, तो बाहर देखिए 4 अंदर कितनी है 5, बाहर देखिए यहाँ पर 4 अंदर कितनी है 4, और बाहर देखिए यहाँ पर बाहर कितनी है 5 और अंदर कितनी है 6। तो आपको दिख रहा है पहले वाले में अंदर एक ज़्यादा है, दूसरे में अंदर एक ज़्यादा है, डी वाले में एक ज़्यादा अंदर है, लेकिन सी वाले में आपकी बिल्कुल एक जैसी है। तो ऑप्शन दोस्तों इसके लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बोल दोस्तों इसके लिए करेक्ट होगा 40, मतलब सी वाला ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद आप लोग देखिएगा 41 नंबर को पढ़िएगा यहाँ पर फटाफट से, और इसका राइट आंसर करने की कोशिश करिएगा कि इसके लिए कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर नंबर 41 है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रत्येक चिन्ह पर कौन सा पशु अंकित है। तो दोस्तों यदि आपने चूज किया इसमें से ऑप्शन नंबर बी वाला, तो आपने बिल्कुल सही चूज कर लिया। यहाँ पर लिखा हुआ बाघ, तो इसके लिए बाघ ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा 42 नंबर को पढ़िएगा। यहाँ पर 42 नंबर में आपसे कहा गया है, भारत तिब्बत सड़क द्वारा भारत का कौन सा भाग देश की सीमा से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों अगर आपने इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए को चूज किया है तो आपका बिल्कुल आंसर करेक्ट आंसर है, इसमें लिखा हुआ है शिमला। ठीक है, शिमला। अब देखिए इसके बाद में आपके लिए 43 नंबर आ चुका है। यहाँ पर पढ़िएगा पहले इस क्वेश्चन को, फिर राइट आंसर करने की कोशिश करिएगा। विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था। तो दोस्तों अगर आपने इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी को चूज कर दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन है एनियाक। ठीक है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था, एनियाक। इसके बाद देखिए दोस्तों 44 नंबर को पढ़िएगा। यहाँ पर 44 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन एक सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए अगर आपने यहाँ पर चूज कर लिया ऑप्शन नंबर सी वाला तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें लिखा हुआ है हिंडेल्को। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर का, लिखा हुआ है निम्न राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा चाय के बागान होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए वाला इसके लिए करेक्ट होगा असम। असम में सबसे ज़्यादा चाय के बागान होते हैं। 46 नंबर को देखिएगा, राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे। तो दोस्तों अगर आपने इसमें से चूज कर लिया ऑप्शन नंबर डी वाला तो बिल्कुल करेक्ट चूज किया है। यहाँ पर 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल 1930 में आयोजित किए गए थे। 47 नंबर पढ़िएगा, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है। सबसे बड़ा आपको यहाँ पर द्वीप बताना है तो है ग्रीनलैंड का द्वीप, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा ग्रीनलैंड। इसके बाद दोस्तों देखिएगा 47 के बाद आपके लिए 48 नंबर आ चुका है। यहाँ पर सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, और आपके लिए यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसके लिए ऑप्शन होगा ए वाला करेक्ट, हैदराबाद। सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में। 49 नंबर को पढ़िएगा, निम्न में से कौन सा नगर सबसे ज़्यादा पश्चिमी देशांतर पर स्थित है। तो दोस्तों इसके लिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए जयपुर। अगला प्रश्न देखिएगा 50 नंबर आपके लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर निम्न नदियों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में किस प्रकार से रखेंगे, मतलब नंबर 1 पर कौन से आगे, नंबर 2 पर कौन से आगे, अगर दक्षिण से हम उत्तर की तरफ रखें तो दोस्तों यहाँ पर आगे सबसे पहले नंबर 1 पर कावेरी बिल्कुल सही है, नंबर 2 पर कृष्णा ये भी सही है, 3 पर गोदावरी सही है, चौथे पर महानदी बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा। अगर आप लोग दक्षिण से उत्तर की ओर देखेंगे तो पहले कावेरी आएगी, फिर कृष्णा, फिर गोदावरी, फिर महानदी। दोस्तों इस प्रकार से हमारे 30 क्वेश्चन थे लगा के प्रैक्टिस सेट के, वो सॉल्व हो गए हैं। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो को देखकर कुछ आपको समझ में आया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।